भारत खंडे में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भगवान भोलेनाथ आप सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहें। महादेव से मैं भी यही प्रार्थना करता रहता हूं। वो लड़के लड़की जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, दिक्कत आ रही है, और माँ बहुत परेशान है, गार्जियंस बहुत परेशान है, पिता बहुत परेशान है, तो एक उपाय मैं आज बता रहा हूँ। इस उपाय को माँ को करना है। अगर माँ सच्चे मन से, दिल से इस उपाय को कर ले तो निश्चित तौर पे लड़की या लड़के के जीवन में जो बाधा खड़ी है विवाह के संबंध में, वो विवाह के संबंध में बाधा समाप्त हो जाएगी। बहुत सरल उपाय है, और उपाय इतना सरल है कि कभी कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इस उपाय में। 2 दिन करना है इस उपाय को, या तो शुक्रवार के दिन कर लें या बृहस्पतिवार के दिन कर लें, मतलब जिसको गुरुवार कहा जाता है, थर्सडे तो या तो फ्राइडे। 2 दिन उपाय करना है। बहुत सिंपल सा उपाय है। एक कटोरी आपको लेना है, और उस कटोरी में आपको 3-4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उन चीज़ों को आप रख लें। एक भीमसेनी कपूर आता है, कपूर कोई भी ले ले, लेकिन भीमसेनी कपूर थोड़ा अच्छा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो भीमसेनी कपूर जो है उसको ले लें। इलायची ले लें, हल्दी की गांठ ले लें, और मिश्री ले लें। हल्दी की गांठ सिर्फ 1 लेना है, इलायची आपको 3 लेना है, और थोड़ा सा भीमसेनी कपूर लेना है आपको, मिश्री का दाना थोड़ा सा लेना है। कटोरी में आप रख लेंगे। रात के समय ये उपाय माँ को करना है। जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा की, चांद की रोशनी में छत पर जाना है, या फिर छत के अलावा जैसे मान लीजिए कि किसी भी खुले जगह पे आप चले जाएं। अगर ज़्यादातर ये देखा गया है कि चांद छत से ज़्यादा दिखाई पड़ता है, और उस जगह पे जहाँ चांद ना दिखाई पड़ता हो। कुछ देश ऐसे हैं, जैसे हमारे कई साधक ऐसे हैं जो विदेशों में रहते हैं, तो वो भी हमारे उपाय को करते हैं, और उनके लगातार प्रश्न भी आते रहते हैं। जो भारत में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं और बाहर नहीं होती हैं, तो उनको उपाय करने में दिक्कत होती है। तो अगर चांद विदेश में नहीं दिखाई पड़ रहा है, या भारत के ही किसी हिस्से में नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इस उपाय को खुले आसमान के नीचे भी आप कर सकती हैं। करना क्या है कि खुले आसमान के नीचे आप पहुंच जाएंगी। माँ को करना है, रात्रि में करना है। चांद की रोशनी में अगर नहीं मिल पा रही है तो खुले आसमान में आप जा रही हैं, वहाँ पर पवित्र कटोरी को लेकर के जो सामान मैंने बताया उस सामान को आप रख लेंगी, और वहाँ पहुँच करके चांद की तरफ या आसमान की तरफ आप देखेंगी। चांद दिखाई पड़ रहा है तो चांद की तरफ, नहीं तो आसमान की तरफ आप देखेंगी। और सिर्फ एक बात आप बोलेंगी, उस बात को मैं बताने जा रहा हूँ। एक बार नहीं बोलना है, 21 बार आपको बोलना है। बोलना है, जिसका मिलन लिखा है उसका रास्ता खुल जाए। किसके लिए? अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए। तो इस चूंकि बेटा होगा तो बेटा जोड़ना पड़ेगा, अगर बेटी है तो बेटी जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें पहले आप जोड़ेंगे, हे महादेव मेरी बेटी के लिए जिसका मिलन लिखा है उसका रास्ता खुल जाए। और अगर बेटे के लिए माँ कर रही है तो हे महादेव, महादेव का उद्बोधन करते हुए आप कहेंगे, महादेव से ही प्रार्थना करना है। महादेव से जब मैं बोलूँ तो ब्रह्मांड से आप कह रही हैं, यूनिवर्स से आप कह रही हैं। तो आप बोलेंगे कि हे महादेव मेरे बेटे का जिसका मिलन लिखा हो, जिसका मिलन लिखा है उसका रास्ता खुल जाए। 21 बार इसको बोलना है, और 21 बार बोलने के बाद वहाँ से आपको उस कटोरी को रख करके खुले आसमान में ही चले आना है। कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने बिस्तर पे जा कर के सो जाना है, या जो भी आपको काम करना है वो करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरे दिन जब सुबह आप उठें तो दूसरे दिन आपको करना क्या है, आप कटोरी के पास जाएंगे। छत पे रखा है या बालकनी में रखा है, किसी भी जगह पे रखा है आपने, खुले आसमान में होना चाहिए। ध्यान इस बात का रहे, चांद की रोशनी को अवशोषित करेगा। जहाँ चांद नहीं दिखाई पड़ रहा है वहाँ भी चांद की ऊर्जा को अवशोषित करेगा। ये जो आपने मंत्र बोला है और कटोरी में रखी हुई सारी चीज़ें, ये है उस एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगी जिस एनर्जी की ज़रूरत आपको है, और उसी एनर्जी के बदौलत सारी बाधाएं, सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जो भी रुकावट है वो सब समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि रात भर वो एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, लेगा, ग्रहण करेगा। और रात भर जब एनर्जी ग्रहण कर लेगा तो उसके बाद
आपको क्या करना है कि सुबह जब आप उठें तो उस कटोरी को आप लेकर के जो है नीचे चले आए। कटोरी में जो सामग्री आपने रखी थी, सबसे पहले भीमसेनी कपूर की बात है। सुबह स्नान ध्यान करें, स्नान ध्यान करने के बाद मंदिर में पहुंच करके भीमसेनी कपूर को जो है आप मंदिर में प्रज्वलित कर दें। क्या होगा कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, उस चांद की रोशनी में नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने की शक्ति जो है उस भीमसेनी कपूर में आ गई थी, और उस कपूर ने जो भी नेगेटिविटी ग्रहण की थी सब के सब जल जाएगी। आपके घर की नेगेटिविटी, आपके पूरे शरीर की नेगेटिविटी, और जिस बेटी के लिए या जिस बेटे के लिए किया जा रहा है उसकी सारी नेगेटिविटी उसी कपूर के साथ सब जल करके खाक हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि उसको मंदिर में जा करके आपको जला देना है। दूसरे नंबर पर आपको इलायची लेना है। इलायची को क्या करना है कि अपने पास रख लेना है, अपनी पर्स में, अपने किसी अलमारी में, किसी भी जगह पे। ज़्यादातर कोशिश करें कि आप अपनी पर्स में रख लें, अथवा फिर आप अपने बैग में किसी भी जगह पे अपने पास रखें। इलायची को आपको अपने पास रखना है। हल्दी की गांठ क्या करना है कि हल्दी की गांठ जो है पूजा स्थान पर रखते हैं आप। अब देखिए, जब आप नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करेंगे भीमसेनी कपूर से, इलायची अपने पास रखेंगे, आपको पॉजिटिव करेगी। इलायची क्या होता है ना, ये बुध और शुक्र की ऊर्जा को प्रज्वलित करता है, तेज करता है, और आपका बुध और आपका शुक्र प्रबल होगा। और विवाह का कारण शुक्र होता है, संयम, धैर्य, बुद्धि का कारण बुध होता है। तो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का जो भी आपका बैलेंस है, जो भी ऊर्जा है, उसको जो है इलायची दुरुस्त करेगी। ये आपकी चेतना को बनाए रखेगी, आपके अंदर ऊर्जा स्पंदित करेगी, और आपकी ऊर्जा बलवान होकर के जो है काम करना शुरू कर देगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको अपनी जेब में, अपनी पर्स में या अपने किसी नज़दीक रखने का प्रयास करें। हल्दी की गांठ जो है ये गुरु ग्रह का द्योतक होता है। गुरु ग्रह का अर्थ हुआ कि एक तरफ शुक्र मजबूत हो रहा है आपके इलायची से, दूसरी तरफ आपका जो है गुरु ग्रह मजबूत हो रहा है। यदि गुरु ग्रह जो है कमज़ोर है तो मजबूत होगा, यदि बैलेंस नहीं है, पीड़ित है, तब भी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हल्दी की गांठ को आपको जो है अपने मंदिर में रख देना है। और उसके बाद मिश्री का दाना, मिश्री का दाना जो है ये पूरी की पूरी वायुमंडल की जितनी भी ऊर्जा थी उसके साथ आपका तालमेल बनाएगी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बनाएगी। तो इसको किसी वृक्ष पे, किसी गमले में, किसी पेड़ पर कहीं भी ले जा करके आप जो है अर्पित कर दें, रख दें, जड़ के पास जो है। ये चारों चीज़ हो गया। ये चारों चीज़ करने के बाद जो है अब आप पूछेंगे कि हल्दी की गांठ कब तक रखी रहे मंदिर में। हल्दी की गांठ तब तक रखी रहे जब तक आप वैवाहिक बंधन में बंध नहीं जाते हैं। इलायची तब तक रखी रहे आपके पास जेब में जब तक कि वो स्वयं सारी ऊर्जा के साथ गायब ना हो जाए। ठीक है। और उसके अलावा भीमसेनी कपूर ने आपकी नेगेटिविटी को पूरी तरीके से गायब ही कर दिया है। मिश्री का दाना मैंने बता दिया कि आप अर्पित कर चुके हैं पेड़ में जो है। देखिए, ये उपाय बड़ा सशक्त उपाय है। इसको माँ को करना है, किसी को और नहीं करना है, सिर्फ माँ करेगी। और माँ जब करे तो पूरे मन से करे, अपनी भावना को इस क्रिया को करते समय लगा दे। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुतों को लाभ हुआ है, और यह उपाय जो है बहुतों को लाभ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक बात मैं और आपको बताऊँ, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो विवाह में देरी या विवाह का न होना, उसके मूल कारण के तौर पर अगर देखा जाए तो राहु, शनि, केतु और मंगल ग्रह ये आते हैं। अब आप कहेंगे कि मंगल ग्रह क्यों? देखिए, राहु, शनि और केतु तो ये प्रबल से प्रबलतम स्थिति में जो है बाधा के रूप में काम करते हैं। शनि ग्रह डिले कराता है। किसी के विवाह में यदि देरी हो रही है तो शनि ऐसा नहीं करता कि विवाह नहीं होगा, लेकिन शनि ये जरूर करता है कि विवाह में देरी हो, और देरी तक खींचने का काम शनि करता है। और शनि जब किसी के भी कुंडली में अगर तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि से देख रहा है तो वहाँ पे दिक्कतें बहुत होती हैं। सातवीं दृष्टि का मतलब ये हुआ 3, 7, 10 दृष्टि होती है। इसमें विवाह की चूंकि मैं बात कर रहा हूँ, तीसरी और 10वीं दृष्टि की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन 7वीं दृष्टि की बात मैं जब करूँगा तो विवाह भाव पर यदि 7वीं दृष्टि उसकी पड़ी 7वें घर पे, तो निश्चित तौर पे विवाह लेट होगा, वो देरी कराएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि उसकी 3 दृष्टि होती हैं। उसके साथ साथ मंगल क्या करता है कि मंगल जो है, कुछ लोग कहते नहीं कि भाई मंगली है, मांगलिक दोष है, इसी को मकरंद दोष भी कहा जाता है। तो मकरंद दोष की जब बात आती है तो 1, 4, 7, 8, 12 इस घर में, पहले घर में
चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में अगर मंगल है तो मांगलिक दोष माना जाता है। तो मंगल दोष के कारण भी विवाह में देरी होती है, बाधा होती है। निश्चित तौर पे अगर राहु 7वें घर में बैठा है, जो विवाह का घर है, तो वहाँ भी अगर राहु बैठा है तो निश्चित तौर पे आपको पीड़ा देगा, दर्द देगा, दंश देगा, तकलीफ देगा और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, विवाह नहीं होगा। भ्रम भ्रांति भी बनाएगा, आप ओवर थिंकिंग करेंगे, आपकी ऊर्जा का स्पंदन रुका रहेगा, दिक्कतें निश्चित तौर पे आएगी। और केतु उसका साथ देगा, वैराग्य उत्पन्न करेगा और जब वैराग्य उत्पन्न करेगा तो निश्चित तौर पर आप बीतराह मतलब पूरी तरीके से कट जाएंगे, विवाह बंधन में आप नहीं बन पाएंगे, इसलिए दिक्कत आती है। देखिए ये पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं चारों, शनि, केतु और राहु, मंगल, ये पाप ग्रह में आते हैं। और पाप ग्रह में बोलूं तो मंगल जो है वो तामसी ग्रह है। मंगल जो है सूर्य का सेनापति माना जाता है, बड़ा बलवान है, शुभ भी है, लेकिन पाप ग्रह के अंतर्गत लिया जाता है, इसलिए कि वो तामसी ग्रह है। उसका तेज इतना प्रबल हो जाता है कि आपको कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाता है। तो विवाह में बाधा के ये 4 ग्रह मुख्य कारण होते हैं। लेकिन फिर बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं, आप प्रश्न करेंगे कि शुक्र और गुरु का क्या रोल है। शुक्र और गुरु, अगर ये चारों ग्रह आपके बैलेंस हैं और शुक्र और गुरु पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, तो अगर पीड़ित, कमज़ोर हैं या अस्त हैं तो भी जो है आपके विवाह में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये पता लगाना है कि आपका शनि क्या बैलेंस है, राहु क्या बैलेंस है, केतु क्या बैलेंस है, अथवा फिर मंगल की स्थिति क्या है। इन ग्रहों को यदि दुरुस्त पाते हैं तो उस समय आप देखेंगे कि कहीं शुक्र और गुरु पीड़ित तो नहीं है, अस्त तो नहीं हो गए, कमज़ोर तो नहीं है। अगर ऐसा भी होता है तब भी विवाह में दिक्कत आती है जो है। इसलिए मैं कहूँगा कि कोई व्यक्ति कोई रेमेडी अगर करता है तो रेमेडी तभी छूट करती है जब वह ग्रह उसके साथ जो है टाई अप करते हैं, टैली करते हैं। कहने का मतलब कि उस ग्रह के साथ अनुकूलता पा जाते हैं तो निश्चित तौर पे वो रेमेडी उसके लिए काम कर जाती है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो सबसे पहले कुंडली दिखानी चाहिए कि किस कारण से हमें बाधा आ रही, दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही। कुंडली में जो चीज़ निकले उसके अनुसार अगर आप जो है कोई उपाय करते हैं तो और प्रभावी होता है। लेकिन जो मैं आज ये उपाय बता रहा हूँ ये करीब करीब सब पर प्रभावी होगा और निश्चित तौर पर विवाह बंधन में वे लोग बन जाएंगे जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं। माता इस उपाय को करें। और मैंने पहले ही बता दिया है कि ये गुरुवार और शुक्रवार को किया जाता है। थोड़ा सा एक बात मैं और बताना चाहूँगा। देखिए, जब लड़की की शादी नहीं हो रही हो तो माता से मैं कहूँगा कि अपनी बेटी के लिए अगर वो कर रही हैं तो वो गुरुवार के दिन करें। और अगर किसी के लड़के की शादी नहीं हो रही है और लड़के की माँ अगर कर रही हैं तो मैं कहूँगा कि लड़के की माँ शुक्रवार के दिन करें। गुरु जो है वो लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए शुक्र ये प्रभावित करता है। हमें लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बात को मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा। और यदि कोई बात समझ में ना आई हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और व्यक्तिगत मेरे टेलीफोन नंबर पे भी, जो कि मैं दे देता हूं, हर बार देता हूं, टेलीफोन नंबर पे भी, व्हाट्सएप पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली में भी यदि कोई दोष है, कोई परेशानी है, कोई बाधा है, कोई दिक्कत है, अब आपको नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सी दिक्कत आ रही है कुंडली में या किस कारण से जो है आपको जो है विवाह बंधन में लेट हो रहा है, उसके लिए यदि आप जानना चाहेंगे तो अपनी कुंडली के लिए भी परामर्श कर सकते हैं। किसी भी तरीके से इस तरीके की कोई भी बात अगर आपके मन में संशय है कि हम समझ नहीं पा रहे तो मेरे से प्रश्न भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा करके। एक बात मैं और कहूँगा, कमेंट सेक्शन में जो प्रार्थना भी हम रात में माँ से कह रहे हैं करने के लिए, लड़का लड़की या माँ जो भी इस वीडियो को देखें तो कमेंट सेक्शन में इस बात को ज़रूर लिखें कि हे महादेव, जिसका मिलन लिखा है उसका रास्ता खुल जाए। इसी को आप लिखें, हे महादेव, जिसका मिलन लिखा है उसका रास्ता खुल जाए। कहने का अर्थ है कि जिसका मिलन है पहले से जो लिखा गया है भाग्य में, तो जो बाधा आ रही, दिक्कत आ रही है, जो बंद हो गया है मिलने का उपक्रम, वो खुल जाए। तो इतना ही आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। मैं चाहूँगा कि आप लोग विवाह बंधन में बंधे और अच्छे से अपने विवाह की तैयारी करें। रिदम बनाए, फ्रीक्वेंसी बनाए, वेव्स बनाए, स्पंदन बनाए और पूरी तरीके से वैवाहिक जीवन को पूरा करके उन्नति की तरफ चलें। मैं भी आप लोगों से कहूँगा, हर हर महादेव।